नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल, मैं डॉक्टर विजयेंद्र गोविंदा गुप्ता असिस्टेंट। आज हमारे सामने पेशेंट हैं जिनका काफ़ी टाइम से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था। जानेंगे हम उन्हें कब से क्या दिक्कतें थी। उन्होंने इम्प्लांट भी कराया था कहीं और, इंडियन फिनाइल इम्प्लांट स्पा इम्प्लांट कराया था, उसमें कुछ इश्यू आ गया था, कुछ इन्फेक्टेड हो गया था। जानेंगे किस गंभीर से इन पेशेंट ने इसमें स्ट्रगल किया है और ये कैसे डॉक्टर विजयन तक पहुँचे, इन सब चीज़ों के बारे में हम सर से जानेंगे। तो सर, मैं आपसे जानूँगा, आप आए कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल में से आया हूँ। हाँ, थोड़ा स्पीक आउट। मैं वेस्ट बंगाल से आ रहा हूँ। वेस्ट बंगाल से आए हैं। अच्छा, तो आपको जो ईडी था, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये कब से था? ये मेरा 3 साल पहले से था। 3 साल से था। तो आपने कहाँ कहाँ दिखाया डॉक्टर को? मैं दिल्ली में दिखाया था। जब उसको दिखाया यूट्यूब में वीडियो देख के आया था, अच्छा अच्छा। तो उस जाके वो बात किया जो आपको ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, आपको इम्प्लांट डालना पड़ेगा। और ठीक है सर, कर दीजिए। तो इम्प्लांट जब डाल दिया तो पहला जब सर्जरी हुआ तो रॉन्ग हुआ, ठीक नहीं हो पाया। अच्छा। तो दूसरा जब बात किया मैं कि सर ठीक क्यों नहीं हो पाया, तो बोला आपको कुछ प्रॉब्लम आ गया तो सेकंड सर्जरी करना पड़ेगा 3 दिन बाद। अच्छा। कुछ 3 दिन के बाद जब मेरे को सिग्नेचर लिया, साइन कर लिया, तो सेकंड सर्जरी करने से और सेकंड इम्प्लांट 2 रोड डाला था, 2 सिलिकॉन की रॉड? सिलिकॉन रोड डाला था, एक निकाल दिया। एक रॉड निकाल दी? एक निकल दिया। एक कितने दिन बाद निकाल दी? 4 दिन 5 दिन बाद 4 दिन 5 दिन बाद निकाल एक दी? निकल दिया। अच्छा। निकल और दिया। निकाली क्यों? रीजन क्या था? वो मेरा यूरिनर अट गया था, पेशाब नहीं आ रहा था? पेशाब नहीं आ रहा था। अच्छा। तो दूसरा सर्जरी करके वो ठीक करा, तो बोला एक आपको नॉर्मल सेक्स हो जाएगी, कोई बात अच्छा। नहीं है। और ठीक है, तो अब मैं घर चला गया। ठीक है। घर जाके कुछ दिन बाद मेरा वो जो एक इम्प्लांट था वो बाहर आ गया। कुछ दिन बाद मतलब कितने दिन में? 15 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 15 महीना? दिन 15 दिन 15 दिन में आप मतलब एक इम्प्लांट उन्होंने निकाल दिया था, निकाल दिया। दूसरा आप घर गए तो 15 दिन बाद वो भी निकल गया? वो डॉक्टर के साथ तब बात किया, फ़ोन किया। आपने फ़ोन पे बात की? हाँ, तो बोलो कोई चिंता का बात नहीं है, तुम आ जाओ, तो किसी के बात मत बोलो, आ जाओ, तुमको 6 महीने के बाद क्या बोला उन्होंने? किसी के मत बताओ। किसी को मत बताओ? हाँ, अच्छा। 6 महीना बाद आ जाओ, आपको फ्री में मैं फिर आपको सर्जरी कर देगा। अच्छा। तो मैं वो डॉक्टर के पास इतना बिगड़ा गया, इतना ढप्पा है वो डॉक्टर तो नहीं है, मेरा को जा मेरा मन है, वो डॉक्टर तो नहीं है, 100% रॉन्ग है। तो उसके साथ मैं आज कोनो फ़ोन में कोई कांटेक्ट नहीं किया। तब मैं यूट्यूब में आसी बात रॉन्ग, माने 100% रॉन्ग मिल गया। तो तब यूट्यूब में दूसरा वीडियो देखा गोविंदा गुप्ता का, तो मेरा को अच्छा लगा, फीडबैक अच्छा लगा। तो उसके बाद उसको कांटेक्ट किया, आने के लिए बोला, आया सर के साथ। सर 6 महीने से ट्रीटमेंट करा पहले, तब मेरा फिर सर्जरी हुआ, मैं सक्सेस हुआ, मेरा अच्छा लगा। तो सर गोविंदा गुप्ता तो गॉड है। तो यही बात चाहता हूँ, गोविंदा गुप्ता का जिस मरीज चाहता है 100% आने के लिए से आएगा। और एक मैसेज देना चाहता हूँ, पास नहीं जाएगा, और डॉक्टर नहीं है, 100% डॉक्टर नहीं है। अभी जिस मेरा एक्सपीरियंस में बात कर रहा हूँ, मैं यार सर्जरी एक बार नहीं 2 बार किया, तो वो डॉक्टर का नाम धब्बा है, यही बात करता था। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे मोस्टली अगर इम्प्लांट आपका इन्फेक्ट भी होता है तो कुछ रीज़न होता है, जैसे पेशेंट अगर ज़्यादा शुगर हाई हो या बीपी हो? मेरा कोई शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। हाँ। मैं नॉर्मल हूँ, मेरा अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तो कैसे हुआ मेरा मालूम नहीं है। उन्होंने आपने उनसे पूछा, उन्होंने आपको कुछ बताया कि रीज़न क्या था, इन्फेक्ट क्यों हुआ? ना, वो सब कुछ नहीं बताया। ये सर्जरी हुई कहाँ थी आपकी पहले? फोर्टिस में किया था।
फोर्टिस तो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, मतलब आपको वहाँ जाके क्या लगा, मतलब स्टाइलिटी वगैरह थी ओटी में? वो तो उतना अच्छा नहीं था जब गोविंदा नहीं, गुप्ता अगर आपको शुगर भी नहीं है, डायबिटीज़ भी नहीं हो, नहीं मेरा तो कुछ नहीं है। और रीज़न क्या हो सकता है इन्फेक्टेड होने का? या तो ओटी अनस्टाइल है, या तो ना, ओटी में कोई वो इन्फेक्शन है, या तो नहीं ऑटोक्लेव है नहीं हुआ उनार इंस्ट्रूमेंट। उनार एक इम्प्लांट उन्हीं पूरा नया है, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है उनार वो मेरा इम्प्लांट सर्जरी रॉन्ग किया है। अच्छा। मैं डॉक्टर गोविंदा जब मेरे को सर्जरी किया मेरे को मालूम पड़ गया तो उतनी जितना मेरा साथ सर्जरी करके देखा हूँ तो पूरा 100% ही रॉन्ग है। ये सर्जरी हुई कब थी आपकी? फोर्टिस में कब की थी उन्होंने? फोर्टिस में 2020 में 2020 में सर्जरी 2020 थी? में। ठीक है, तो आप तो अभी हाल फिलहाल ही डॉक्टर विजेंद्र के पास आए हो, 2022 का, मतलब आपने 1-1.5 साल ऐसे ही गुजार दिए हाँ वैसे बिना इम्प्लांट के, मतलब बिना सेक्स किए? बिना सेक्स की। अच्छा, तो अब जैसे डॉक्टर विजेंद्र के पास आप आए थे सर्जरी के लिए, उन्होंने आपको क्या रिकमेंड किया था? वो पहले बोला है आपको जो बीमारी है वो पहले वो ठीक करना पड़ेगा। मैं आपको बीमारी ठीक नहीं होगा तो आपको सर्जरी ठीक ठाक नहीं होगा। तो पहले वो ठीक है सर, तो 6 महीने से मेरा कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, मेडिसिन दवाई पीस वॉट सब कुछ कर रहे हैं सर, मालिश सब कुछ करके मेरा सर्जरी कंप्लीट हुआ है, अच्छा हुआ है, तो मेरे को अच्छा लगा, वही बात करें। नहीं, जैसे कि आप यहाँ पे आए थे तो आपके कई शॉक वेव भी हुए हैं, आपको प्लाक था कुछ, मतलब पेरोनीस टाइप का था, मतलब कॉर्पोरा में एकदम गांठ सी बन गई थी जिसमें इम्प्लांट डालना भी बहुत ही मुश्किल था। मुश्किल था। ठीक है, आई थिंक सर में भी काफ़ी टाइम लगा आपकी सर्जरी में, जैसे मैंने 6 महीने notice लग किया। गया, वो गार्ड ठीक करने से मेरा 6 महीने लग गया। तो जो आपको जो पेरोनीस था, जो प्लाक हो गया था, वो कब से था आपको, मतलब जो सर्जरी हुई थी पहले, उससे पहले से था या फिर बाद में हुआ है? पहले ही था। पहले से था। अच्छा, तो अब आपने सर्जरी करा रही है डॉक्टर विजेंद्र के पास, हाँ गोविंदा तो गुप्ता अब के आपका क्या कहना है, मतलब साइज़ वगैरह ओके है आपका? हाँ, सब कुछ ओके है, अच्छा, सब कुछ ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच।